हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 2 कोट कंप्लीट लेकर पॉलिश करके दिखाया है और लेकर को कैसे मिक्स करना होता है, उसके अंदर थिनर कितना डालना है वो सब अच्छे से दिखाया है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपको पूरी माहिती मिलेगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरह की हम लकड़ी यूज़ करने वाले हैं और इसके ऊपर हम आपको 2 कोट लेकर करके दिखाने वाला है। वैसे ये दोस्तों टेबल है और हमें एक कैफ़े में काम करने गए थे, तो वहाँ की ये पूरी वीडियो हमने शूट की और आपके साथ शेयर की। तो सबसे पहले हमने स्प्रे गन की मदद से उसके ऊपर 1 कोट लेकर लगाना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे हमने एक बात आपको बताना चाहूँगा, सैंडर सीलर यूज़ नहीं किया है, क्योंकि सैंडिंग सीलर हम तभी यूज़ करना होता है जब हमें ग्रेन से अच्छे से उसे फिलअप कर देनी है और एकदम चिकना सरफेस हमें चाहिए। पर ऐसे कोई हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए हमने 2 या 3 कोट अच्छे से लेकर पॉलिश करोगे तो जो फिनिशिंग होती है वुड की वो आ जाती है। तो जैसे ही हमारा इसके ऊपर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हमें 2 से 3 घंटे इसे अच्छे से सूखने देना है। हमारी धूप थी तो वहाँ पे हमने अच्छे से सूखने दिया था। उसके बाद आप दोस्तों देख सकते हो सैंडिंग करने के लिए हमने 220 नंबर का पेपर यूज़ किया है। पेपर यूज़ करने के बाद हम जो ये टेबल है उसे अच्छे से सैंड करने लिया है। सैंड हमें इसीलिए करना होता है क्योंकि जब हम इसके ऊपर लेकर या फिर सैंडिंग सीलर अप्लाई करते हैं तो वुड के जो ग्रेन्स होते हैं वो थोड़े खड़े हो जाते हैं और जो फिनिशिंग होती है वो नहीं रहती है, रफ जैसा हो जाता है। तो वो रेसे काटने के लिए हमें सैंड पेपर यूज़ करना होता है। अगर आपको लगता है कि इससे काम नहीं बनेगा तो आप 220 नंबर के बजाय पहले 150 नंबर का यूज़ कर लीजिए और फिर 220 नंबर का यूज़ करके उसे फिनिशिंग कर सकते हो। अभी हमने 220 नंबर का डायरेक्ट यूज़ किया है क्योंकि हम इसके ऊपर पता था पहले से हमने थोड़ा फिनिशिंग किया था, तो उतनी ज़रूरत नहीं होगी हमें 150 नंबर की सैंड पेपर की, इसीलिए। तो दोस्तों आप ये ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे पूरा घिस लिया है। दोस्तों मैं एक बात आपको अभी बताना चाहूँगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वैसे हमारी ऑलमोस्ट बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको बताएंगे कि लेकर को मिक्स कैसे करना है। तो उसके लिए हमने तारेले कंपनी का लेकर यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम ये डब्बे को खोलते हैं और आप देख सकते हो क्लियर लेकर इस तरह का हमने यूज़ किया है। बाजू में हमने एक डंडा लिया है लकड़ी का, उसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो बाजू में एक खाली कैन है उसके अंदर हम बनाने वाले हैं। तो बनाने का रेशियो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकर में मेलामाइन जैसा कुछ होता नहीं है कि उसका जो रेशियो है वो हार्डनर वगैरह कुछ डालना होता है। इसके अंदर डायरेक्ट हमें थिनर डाल के उसे पतला करना होता है। तो लेकर में हमें, अगर आपने 100 ml यूज़ किया तो उसमें कम से कम 80 ml थिनर भी यूज़ हो जाता है। इसका रेशियो आप ऐसे गिन सकते हो कि 100 ml में 80 ml यानी कि 1:1 का भी आप गिन सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा लेकर गाढ़ा आता है तो हमें 100 ml लेकर के अंदर हमें 100 ml थिनर भी चला जाता है। तो इस हिसाब से हमें पतला कर देना है। पतला कितना करना है, तो जो लकड़ी या फिर ऐसा है तो इस तरह से डॉट 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 गिरने चाहिए, तभी हमें समझना है कि हमारा जो स्प्रे गन में उसमें यूज़ करने लायक ये हो चुका है। अभी हम आपको डायरेक्ट फिर से टेबल के ऊपर दूसरा कोट लगा के दिखाएंगे, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले आपके सामने ही टेबल को घिस लिया था अच्छे से। और दोस्तों इसके अंदर हमें पहला वर्टिकल कोट लगाया था, तो दूसरा हॉरिजॉन्टल कोट लगाना है और अच्छे से इसी की फिनिशिंग देनी है। इस तरह से लगाने से हमारा ये फ़ायदा होता है कि कई बार इसके जो गैप्स होती है या वो फिलअप हो जाती है और इसकी जो फिनिशिंग है वो स्मूथ हो जाती है। तो इसी तरह से हमें 2 कोट कंप्लीट करना है। उसके बाद भी आपको सूखने के बाद अगर लगे कि नहीं इसमें थोड़ा फिनिशिंग कम है, तो फिर से आप 320 नंबर का सैंड पेपर यूज़ करके एक बार घिस दीजिए और उसके बाद फिर से तीसरा कोट लेकर का ही लगा दीजिए, तो हमें चाहिए वैसी फिनिशिंग आ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।